हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स टॉक बाय शिवानी मलिक। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का टॉपिक कंटिन्यू, जिस चैप्टर का नाम चल रहा था सेट्स। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है और ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है तो ट्रू फॉल्स ही, ज़्यादा कुछ है नहीं, पर थोड़ा सा समझने वाला कंसेप्ट है बहुत ईजी। आगे हम क्वेश्चन एक्सरसाइज सेकंड के रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद एनसीईआरटी भी करेंगे। पहले कंसेप्ट क्लैरिटी मैटर करती है मैथ में इंटरेस्ट के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, कहते विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट्स। नल सेट्स को मैंने एम्प्टी सेट भी बताया था और वॉइड सेट भी बताया था, याद है? ध्यान से देखो, जो इससे पहली वीडियो थी, पहली वीडियो बेसिक में सारी टाइप्स मैंने अच्छे से करवा रखी है विद एग्जांपल। अब इसको डिनोट करते थे हम इससे। यहाँ पे उसने यही क्वेश्चन पूछा है, नल सेट का मतलब, एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली। कहता है जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो उसको बोलते हैं हम नल सेट। अब इसमें ऑब्वियसली यस और नो ही बताना है, कौन सा नल है कौन सा नहीं है। आज फिर पढ़ते हैं। कहता है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। हाँ जी, इवन प्राइम नंबर होता है, यस, एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, कौन सा? 2। तो इसमें तो एक एलिमेंट है, तो दिस इज नॉट नल सेट, क्योंकि नल सेट का मीनिंग होता है कि जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, बट यहाँ पे एक एलिमेंट है तो ये नल सेट नहीं है। नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। कहता क्या ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते भाई, इवन नंबर 2 से डिवाइड होंगे और तो कभी भी नहीं हो सकते। तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये नल सेट है, राइट। नेक्स्ट इज, कहते हैं कोई सेट है जिसमें एक्स एलिमेंट है, जो एक्स है वो सारे नेचुरल नंबर है। कहते हैं ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो 1 से बड़ा हो, 2 से छोटा हो या उसके इक्वल हो। पॉसिबल है भाई? पॉसिबल ही नहीं है। एक ऐसा नेचुरल नंबर 1 से बड़ा, 2 से छोटा या उसके इक्वल, नॉट नल सेट। थोड़ा सा गला खराब है, मैनेज कर लेना। चल रही हूँ, दवाइयाँ ले रही हूँ भाई, क्या करें, टीचर का काम ही ऐसा है बोलना। डी सेट, डी सेट क्या है? कहता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब होल नंबर। होल नंबर सारे नेचुरल नंबर होते हैं, एक जीरो ऐड हो जाता है। कहता है एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 3। यहाँ पे मैं क्या पुट करूं कि इसकी वैल्यू या तो 3 से कम आए या 3 के इक्वल। यह 0 पुट करोगे 3 आ जाएगा, 1 पुट करोगे छोटा नहीं आएगा, एक एलिमेंट तो बन रहा है ना, तो ये भी नॉट नल सेट। वैल्यू छोटी नहीं आएगी, इक्वल तो आ जाएगा ना अगर एक्स की वैल्यू मैं 0 फिल करूंगी। नेक्स्ट इज जी इज इक्वल टू 0, सेट गिवन है 0 क्या, एक सिंगल एलिमेंट, तो दिस इज नॉट अगेन नॉट नल सेट। नेक्स्ट इज बी सच दैट एक्स कोई एलिमेंट है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4। कहते हैं एक्स की वैल्यू मैं कौन सी यहाँ पे पुट करूं कि आंसर 4 आ जाए? पॉसिबल ही नहीं है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 नहीं पुट करके देख लो। 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 3 5, 5 4 के इक्वल थोड़ा ना आएगा, तो ये नल सेट है। क्लियर है? नल सेट की जगह पे एम्प्टी पूछ सकता है या फिर वॉइड भी पूछ सकता है, बात एक ही है। नेक्स्ट इज, सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर सिंगलटन सेट। सिंगल का मतलब एक, जिस सेट में जस्ट एक एलिमेंट है उसको बोलते हैं हम सिंगल सेट, सिंगलटन सेट। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट है तो नॉट अ सिंगलटन सेट। हाँ जी, आ जाओ फिर। कहते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड मीन्स इंटीजर। क्लियर? कहते हैं यहाँ पे कौन से इंटीजर पुट करूं उसकी वैल्यू 4 आए। ध्यान से देखो, -2 की स्क्वायर भी +4 आएगा, 2 की भी। भाई एक से ज्यादा एलिमेंट आ गए तो ये सिंगलटन नहीं है, नॉट सिंगलटन सेट। नेक्स्ट, कहते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक्स की क्या वैल्यू इंटीजर में पुट करूं, चाहे नेगेटिव पुट करो चाहे पॉजिटिव या 0, कि आंसर आ जाए 0। तो मेरे को नजर आ रही है एक ही वैल्यू होगी, कौन सी? एक्स की वैल्यू निकाल के देखो ना, जस्ट यहाँ पे -5 पुट करोगे, -5 + 5 ही 0 बनेगा।
तो यस एक ही एलिमेंट है, तो ये सिंगलटन सेट है। नेक्स्ट कहते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव। मॉड एक्स इक्वल टू 1, मॉड में आपको पता है वैल्यू नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाती है। मीन्स अगर एक्स की वैल्यू -1 पुट करूं तब भी आंसर 1 आएगा, 1 पुट करूं तब भी आंसर 1 ही आएगा। तो दैट मीन्स ये जो हमें सेट गिवन है ये भी सिंगलटन नहीं है। नेक्स्ट वन, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स केयर इज इक्वल टू 16। अब नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, राइट। इंटीजर होता तो हम नेगेटिव भी ले सकते थे ना, जैसे ये क्वेश्चन किया था, है तो सिमिलर। बट यहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर एक ही इसको सेटिस्फाई करेगा जिसकी स्क्वायर 16 आएगा, तो ये सिंगलटन है। डन। नेक्स्ट कहते हैं एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर जस्ट एक ही होता है, कौन सा? ओनली 2, तो ये भी सिंगलटन है, राइट। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर पेयर ऑफ इक्वल सेट। इक्वल सेट्स होते कौन से हैं? जिन दो सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम भी हो और इक्वल भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन, एक कोई सेट है जिसका नाम है अलॉय। अगर मैंने इसको सेट में कन्वर्ट करना है, मैंने क्या बोला था कि जो लेटर रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिखना है, बन रहा है ये। सिमिलरली ये भी, इसमें भी L2 टाइम है। ध्यान से देखो, 4 लेटर इसमें है, 4 इसमें है, और 4 के चारों सेम है। ए इसके पास है, इसके पास भी है, एल इसके पास है, इसके पास भी है, ओ इसके पास है, ओ इसके पास भी है, वाई वाई। तो ये जो पेयर है ये इक्वल सेट्स का है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, कहता है ई कोई सेट है एक्स सच दैट एक्स इंटीजर। कहता है एक्स की कौन कौन सी वैल्यू पुट करूं, या तो 4 से कम आए या उसके इक्वल। देखो 0 पुट करोगे, 0 की स्क्वायर 4 से कम आएगी, 1 की स्क्वायर 4 से कम आएगी, 2 की स्क्वायर 4 के इक्वल आएगी, इससे आगे नहीं जा सकते। तो ऑब्वियसली नेगेटिव की स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाता है, तो ई सेट के पास ये वाले एलिमेंट है। डिस्ट्रीब्यूट करके देख लो। आगे आ जाओ जी, एफ। एफ भी सेम ही है, सेट का ही फर्क है तो बिल्कुल सिमिलर। ध्यान से देखो, नहीं फर्क है। इसमें क्या ओनली इक्वालिटी, इसमें लेस इक्वल था, इसमें इक्वल है। इक्वल के लिए 2 ही एलिमेंट आएंगे भाई। देखो -2 इसके पास है, 2 इसके पास है, बाकी एलिमेंट है ही नहीं। और इसके पास 2 है, इसके पास कितने हैं? 5। तो ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल सेट्स। इक्वल का मतलब हर चीज इक्वल, एलिमेंट भी सेम और एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम। नेक्स्ट वन, जी अपने को गिवन है -1 1, एच हम निकालेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1, एक्स की वैल्यू आएगी -1 + 1। यस सेम है, सेम एलिमेंट है और इक्वल भी है, तो ये इक्वल सेट है। नेक्स्ट इज जे कोई सेट है जिसमें गिवन है एलिमेंट 2 और 3, के कोई सेट है जिसमें इक्वेशन गिवन है, फैक्टर हमें बनाने पड़ेंगे। मल्टीप्लाई में 6 आए प्लस करके 5 2 3, राइट। अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं, दोनों टर्म में से x कॉमन, अंदर बचा x + 2, इसमें से 3 कॉमन, x + 2। फैक्टर आते हैं भाई सबको, अगर किसी को नहीं आते तो सब चीज आपको मिलेगी। इस चैनल में आपको हर चीज की क्लैरिटी मिलेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। हाँ जी, अब ध्यान से देखो, है तो उसमें भी 2 3, बट उसमें एलिमेंट नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव, तो ये इक्वल थोड़ा ना है। तो ये भी क्या है? नॉट इक्वल सेट्स, नॉट इक्वल सेट्स। नेक्स्ट वन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स? ये इसका सिंबल होता है इक्विवेलेंट का। इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं? जिसमें
नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम हो बट नॉट इक्वल, मतलब इक्वल हो या ना हो नहीं मैटर करता, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे ए सेट के पास 3 है तो बी के पास भी क्या होने चाहिए, 3 होने चाहिए, बट दोनों अलग अलग हैं वो मैटर नहीं करते, उसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट सेट। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से देखो, इसके एलिमेंट कितने काउंट करो 3, इसके भी कितने 3, बट इसके पास -2 -1 0 है, इसके पास 1 2 3, एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है बट सेम नहीं है। यस, तो ये दोनों सेट के इक्विवेलेंट सेट, ये बोथ आर इक्विवेलेंट सेट्स। ये सिंबल होता है इक्विवेलेंट का, जिसको आप सिमिलर ट्रायंगल से डिनोट करते थे, सिमिलरिटी का सिंबल होता है इसमें। नेक्स्ट कहते हैं सी कोई सेट है जिसमें नेचुरल नंबर और 3 से कम, कौन कौन से होंगे 1 2। डी कोई सेट है जिसमें होल नंबर है 3 से कम, भाई इसमें 2 है इसमें 3 है, चलो इक्वल नहीं है वो मैटर करता है बट एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। नेक्स्ट 1 2 3 4 5, इसके पास 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, इसके पास भी 5 है, सेम नहीं है कोई मतलब नहीं क्योंकि इसकी डेफिनेशन है तो ये इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट इज, ध्यान से देखो इसके पास भी 3 एलिमेंट है, इसके पास भी सेम नहीं है, बार बार बोल रही हूं कोई मैटर नहीं करता, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है तो यस ये भी इक्विवेलेंट है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट मीन्स जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग हो, मीन्स काउंटेबल, इनफाइनाइट मीन्स अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, दैट मीन्स जिसकी स्टार्टिंग है बट एंडिंग नहीं है। हाँ जी आ जाओ। ए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, प्लेन का मतलब बहुत सारी ट्रायंगल्स है मेरे पास, बहुत सारी, कितनी लिमिटेशन नहीं है तो ये कौन सा सेट है, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट बी कोई सेट है ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, ये इसके ऊपर पॉइंट्स हैं बहुत से, कितने हैं पता ही नहीं, कितना बड़ा सर्कल है कितने पॉइंट है, तो ये भी क्या है, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट इज सेट ऑफ ऑल द इंटीजर लेस देन 500, 500 से छोटे इंटीजर ओनली पॉजिटिव, तो यही बनेंगे। यह स्टार्टिंग भी एंडिंग भी काउंट कर सकती हूं मैं, कर सकती हूं, तो ऑब्वियसली ये फाइनाइट है। जिस सेट की शुरुआत भी है और एंडिंग भी है उसको बोलते हैं फाइनाइट। हाँ जी नेक्स्ट वन, डी कोई सेट है एक्स बिलोंग्स टू रियल, 0 से बड़ा 1 से छोटा, ऑब्वियसली फ्रैक्शन में कोई वैल्यू आ जाएगी बट लिमिटेशन है ना कि 0 से बड़ा 0.1 कुछ भी ले लो, ठीक है, 0 1.5 अप टू 1 से लेस कुछ भी ले लो, जो भी एंडिंग मतलब होगी कहीं ना कहीं 1 से छोटा कोई भी नंबर। हाँ जी, तो ये फाइनाइट है क्योंकि वैल्यू इसके बिटवीन है। नेक्स्ट ई कोई सेट है एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, 1 से छोटे इंटीजर कौन से होंगे, 0, भाई कहां तक जाएंगे, अप टू सन माइनस इन्फिनिटी, तो ये इनफाइनाइट है, फाइनाइट नहीं है। नेक्स्ट वन, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर किसके बिटवीन, -15 से 15 के बीच, इससे बिग इससे स्मॉल, भाई -15 से बड़ी वैल्यू -14 -13 अप टू सोन, कहां तक है 14 तक, क्यों 15 से छोटा, तो ये फाइनाइट है। एक्स की वैल्यू किसी के बिटवीन लाई करे तो वो फाइनाइट सेट होता है। नेक्स्ट इज कहते हैं एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ऑड, भाई बहुत से होंगे पता ही नहीं कहां पे एंडिंग होगी, तो ये क्या है, इनफाइनाइट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, डाउट है तो प्लीज कमेंट करें, मेरे को बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच।